आज हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ग्रहों के बारे में अभी ग्रहों के बारे में हमको बताना था। देखिए, सबसे पहले हमारे जो ग्रहों के नाम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। ये जो राहु और केतु है, ये दोनों छाया ग्रह कहा गया है, ठीक है ना, छाया ग्रह। और बाकी जो ग्रह है ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अगर हम इन सभी ग्रहों के बारे जानेंगे तो एक बात और है कि ये ग्रहों की भी कुछ कुछ राशि होती है, अपनी राशि होती है ना, उनकी कौन सा अपना राशि है। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं कि सूर्य की जो है, अगर आप सूर्य में जाएंगे तो उसका जो है स्वराशि क्या हो गया, सिंह हो गया। सूर्य का सिंह है, ठीक है ना, सूर्य का सिंह राशि। ये हमने पहले राशि के बारे में पढ़ा था, सूर्य की सिंह राशि। तो सूर्य अगर मेष राशि में 10 डिग्री जब रहेगा, उच्च का रहता है। जैसे कि किसी की कुंडली में 0.11 डिग्री है, ठीक है ना, 11 डिग्री है, तो 0.11 और इसमें 30 लिख दीजिए, फिर 0 कर दीजिए। तो अगर ये सूर्य स्पष्ट इतना होगा तो मेष राशि माना जाएगा। 0 से अधिक हो जाए तो मेष राशि का है, तो मेष राशि यहाँ 11 पॉइंट आ गया कि तो 11 डिग्री हो गया, मतलब 11 अंश होता है। जब 10 अंश पर, यानी कि जो इसको अंश बराबर, जैसे अंश लिखते हैं, इसी को डिग्री कहते हैं, ठीक है ना, इसको डिग्री कहते हैं, अंश को। तो सूर्य जब मेष राशि में रहेगा 10 डिग्री का, तब ये उच्च का होता है। और उसी के जस्ट तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का रहता है, जैसे कि सूर्य मेष में होगा तो मेष से जो 7वां ग्रह होता है वो होता है तुला, ठीक है ना। तो तुला में हो गया नीच का। जितनी डिग्री में उच्च का होता है उतनी डिग्री में ही नीचे का होता है। अर्थात सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का उच्च का रहेगा और 10 अंश का नीचे का रहेगा। 10 डिग्री मतलब 10 अंश है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश का जो है उच्च का रहेगा। अब इसमें 10 अंश जो कहा गया है कि 10 अंश तक है क्या, नहीं, 10 अंश के बाद होगा। 10 अंश तक कोई भी मान लीजिए कि उसको अगर देखेंगे वो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन कभी कभी गुरु का जो है 5 डिग्री का भी, हमारा जो तात्कालिक मैत्री में पढ़ेंगे उसका भी कुछ अलग आएगा, तो ये ध्यान रखेंगे उस समय में, मैं आपको बता देता हूँ। तो सूर्य जो है मेष डिग्री का 10 अंश में उच्च का होता है और तुला का 10 अंश में नीच का होता है। और सिंह राशि में, यानी कि स्वयं की राशि, उसकी जो मूल त्रिकोण राशि कहलाता है। इसका जो मूल त्रिकोण राशि मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंट राशि कहलाता है, पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट राशि, ठीक है ना। तो मूल त्रिकोण मतलब जैसे कि सूर्य का कोई ना कोई एक जिस राशि में वो प्लैनेट अच्छा फल देते हैं उसी को मूल त्रिकोण कहते हैं। तो सूर्य किसमें, सिंह राशि में 20 डिग्री का मूल त्रिकोण होता है। वैसे चंद्र भी, वृषभ राशि में चंद्र 3 डिग्री का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्र जो है 3 डिग्री का नीच का होता है, उच्च का 3 डिग्री का। और वृषभ राशि में 20 डिग्री का जो है चंद्र मूल त्रिकोण कहलाए। चंद्र का मूल त्रिकोण का क्या कहलाए, वृष, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मंगल को अगर चलते हैं, अगर मंगल देखिएगा, ये मंगल है और ये मंगल मकर राशि में 28 डिग्री। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे, अगर इसमें लिखा है कि जो 0 से 6 डिग्री में कोई सम राशि अथवा विषम राशि का हो, तो अगर सम राशि का अगर हो तो 0 से 6 डिग्री का, तो क्या हो गया,
यानी कि वृषभ राशि में जो वृषभ हो गया सम राशि, तो सम राशि में 6 डिग्री जुरे से 6 डिग्री का 6 अंश का मृत अवस्था कहलाता है, मृत अवस्था। तो यहाँ मृत अवस्था नहीं कहलाएगा, वृषभ राशि में इसको मृत अवस्था नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उच्च अवस्था में कहलाया। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आगे हम पढ़ाएंगे, उसमें जब अवस्था ग्रहों की अवस्था पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ जो ये हो गया विषम राशि, तो विषम राशि का विषम राशि हो गया कितना 3, यानी कि ये उच्च अवस्था कहलाता है। यहाँ मृत अवस्था गलत होगा, यहाँ कहना मृत अवस्था गलत होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि मंगल का देखते हैं। मंगल जो है 28 डिग्री का। अब मंगल किसके है, मकर राशि में। तो यहाँ भी एक कहा गया है कि मकर राशि में बाल्य अवस्था कहलाता है, और 25 से 30 तक। तो यहाँ बाल्य अवस्था नहीं होगी। मैं जब ग्रहों की अवस्था बता दूंगा उस समय इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो मकर राशि में मंगल 28 डिग्री का होता है उच्च का, और जस्ट उसकी अपोजिट राशि कर्क राशि में वो 28 डिग्री का नीच का होता है, और मेष राशि में 12 डिग्री का वो मूल त्रिकोण कहलाता है। तो ऐसे बुध चलते हैं। बुध जो है कन्या राशि में 15 डिग्री का उच्च का होता है, और जस्ट अपोजिट। आप इसी को एक उच्च का याद रख देंगे तो आपको नीचे का पता चल जाएगा। सिर्फ उच्च की याद रखना है, ये वाला चीज को याद रखना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि मंगल बुध का हो गया कन्या का 15 डिग्री और मीन का 15 डिग्री, और कन्या राशि में इसका मूल त्रिकोण होता है। फिर गुरु का भी देखेंगे, कर्क राशि का 5 डिग्री, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। और जस्ट मकर राशि में उसका 5 डिग्री नीच का है, गुरु 5 डिग्री उच्च का है कर्क राशि में, और धनु राशि में 10 डिग्री तक इसका मूल त्रिकोण है। बाकी स्वराशि कहलाता है। इसमें जो मूल त्रिकोण राशि है इतनी डिग्री तक जो है कि माना जाएगा, 20 डिग्री तक जो है कि ये 10 डिग्री तक ये पहुंच गया स्वराशि। इसके बाद जो है 10 डिग्री के बाद हो जाता है तो फिर वो स्वराशि हो जाता है। मैं अभी डिटेल्स बता दूंगा। अब शुक्र का देखिएगा, शुक्र मीन राशि में, शुक्र मीन राशि में क्या है 27 डिग्री का, और कन्या राशि में 27 डिग्री का नीच का होता है। तुला राशि में 15 डिग्री तक ही वो मूल त्रिकोण रहता है। 15 डिग्री के ऊपर हो जाए तो फिर वो स्वराशि कहलाता है ना, ये मालूम है आपको। अब राहु शनि का देखिए, शनि क्या है तुला का 20 डिग्री हो गया, और मेष का 20 डिग्री का। उच्च का हो गया तुला राशि में 20 डिग्री, और नीच का हो गया मेष राशि में, और कुंभ राशि में भी 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण कहलाता है, और इसके बाद जो है ये स्वराशि कहलाता है। ठीक है। अब राहु को मिथुन राशि में माना गया। वैसे तो राहु और केतु का कोई राशि नहीं है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषियों ने माना है कि ग्रंथाकारों ने कि राहु भी मिथुन राशि में 15 डिग्री का उच्च का होता है, धनु राशि में 15 डिग्री का नीच का होता है, कन्या राशि उसकी स्वराशि, बुध की राशि का राहु अच्छा माना जाता है। और केतु का भी देखिए धनु राशि यानी कि गुरु की राशि में केतु अच्छा मान लो, यानी कि 15 डिग्री का उच्च का होता है। मीन राशि में मिथुन राशि में नीच का होता है, और मीन राशि में इसका मूल त्रिकोण राशि कहलाता है। तो राहु और केतु को स्वराशि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से थोड़ा बताता हूँ, देखिएगा ये यहाँ से सूर्य जो है सिंह राशि में 20 डिग्री का मूल त्रिकोण होता है, और 10 डिग्री का 1 से 10 तक मान लीजिए, है ना, ये हो गया उच्च का हो जाता है। तो 10 से 20, 20 से 30 हो जाता है, सूर्य जो है स्वराशि कहलाएगा। ठीक है ना। वैसे वृषभ राशि में भी चंद्रमा वृषभ राशि में 20 डिग्री, तो इसका स्वराशि हो गया कर्क, ये तो आप लोग को मालूम है। ठीक है ना, चंद्रमा का कर्क हो गया। तो अब फिर क्या होगा, फिर आप ये देखिएगा मंगल का हम देते हैं यहाँ मंगल को। मंगल मेष राशि में 12 डिग्री लिखा है मूल त्रिकोण, 12 डिग्री से ऊर्ध्व हो जाए फिर स्वराशि हो जाएगा। ठीक है ना, स्वराशि। और बुध में आ जाइए, ये देखिए बुध का मैं थोड़ा सा ये कलर कर देता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए बुध, ठीक है ना, ये जो है कन्या राशि में 20 डिग्री का है, और 15 डिग्री तक जो उच्च का है। तो 20 डिग्री तक आ गया तो ये क्या हो गया,
ये हो गया मूल त्रिकोण। उसके ऊपर बाद आ जाएगा तो स्वराशि। ठीक है, फिर इसी प्रकार गुरु को ले लेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, अब मैं गुरु को लेता हूं। गुरु देखिएगा, गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री और मकर राशि में 5 डिग्री नीच का, कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च का, धनु राशि में 10 डिग्री तक जो है वो मूल त्रिकोण है। उसके ऊपर चला जाए तो फिर स्वराशि है। ठीक है, स्वराशि। शुक्र भी ऐसा है कि मीन राशि में शुक्र जो है 27 डिग्री उच्च का है और कन्या में 27 डिग्री नीच का है। तुला राशि में 15 डिग्री तक है। इसके बाद वीर उसका स्वराशि। ठीक है ना, यहां तक मान लीजिए 15 अंश तक है तो हो गया। अब डिग्री मतलब अंश है, ये बात ध्यान रखिएगा। शनि तुला राशि में 20 डिग्री का है और मेष राशि में 20 डिग्री का है और कुंभ राशि में 20 डिग्री तक रहता है उसका मूल त्रिकोण। इसके बाद स्वराशि हो जाता है। ठीक है ना, स्वराशि। ऐसे राहु केतु का भी आप समझ लीजिएगा कि राहु केतु का भी कन्या राशि में 15 तक जाएगा और मीन का हो गया, केतु का हो गया। तो इसी प्रकार ग्रहों की जो उच्च नीच और मूल त्रिकोण और स्वराशि में क्या होता है आपको मैंने बताया। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया तरीका से याद रखिएगा। ये चार्ट को देख लीजिएगा, ये इतना चार्ट है, देखिएगा ये इतना बड़ा चार्ट है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके विशेष काम में आएगा। ये प्रेडिक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है।